किसान आंदोलन को लेकर पूर्व राज्य मंत्री और इंडियन किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजकुमार वालिया ने टीवी 100 से बात की। इस दौरान उन्होंने नव वर्ष की शुभकामना भी दी। साथ ही किसान कानून को लेकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि सिंगू बॉर्डर पर बैठे किसानों को गुमराह किया जा रहा है। राजनीतिक दल किसान आंदोलन की आर पार में अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। इस आंदोलन में सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो रही है और उम्मीद है कि किसानों की परेशानी जल्द दूर होगी। कानून को लेकर जो भी शंका किसानों के अंदर है उसे दूर किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन किसान यूनियन आपका स्वागत करता हूं और आपके माध्यम से हमारे पूरे मुजफ्फरनगर की जनता को, पूरे देश की जनता को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, जो केंद्र सरकार द्वारा नए कृषि कानून लाए गए हैं, जो मुख्यतः 3 कानून हैं, हमारी यूनियन ने तीनों कानूनों को पढ़ा है, उनका विश्लेषण किया है और सर्वसम्मति से फैसला करके उनका समर्थन किया है बिलों का। और हमने माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी नरेंद्र तोमर जी को एक ज्ञापन भी दिया है कि ये कानून लागू किए जाएं, ये किसानों के हित में है और किसी भी दबाव में इनको वापस ना लिए जाएं। दूसरी बात, आपने बात कही कि जो किसान भाई हमारे आंदोलन कर रहे हैं वो क्यों आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, जो सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं वो भी हमारे भाई हैं, हमारे समाज के लोग हैं। उनको गुमराह किया जा रहा है। आज आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण हमारे, चाहे वो लोकदल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, सभी की राजनीति लगभग समाप्ति की ओर है। नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। इस सबसे घबराकर हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, हमारे सीधे साधे किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि आज भी केंद्रीय मंत्री जी उनसे वार्ता कर रहे हैं। जो भी उनके डाउट्स हैं, हम उन पर खुले मन से बात करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार बात करने के लिए तैयार है, चाहे एसडीएम का मुद्दा हो। जैसे हमारे किसान भाई चाह रहे हैं कि एसडीएम जो है उनको शोषण करेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि एसडीएम को कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं। फिर एसडीएम को कहा गया कि 30 दिन के अंदर वो सारे मुद्दों का निपटारा करने का काम करेगा। एसडीएम के ऊपर डीएम भी बैठा है, सरकार बैठी है। इसी प्रकार किसानों को डाउट है कि मंडी समाप्त हो जाएगी। मंडी समाप्त नहीं हो गई। सरकार का प्रयास होगा कि एमएसपी पर किसानों की फसल को के दाम उनको मिले और सरकार उनकी फसल को एमएसपी पर खरीदे। तो ये सब बातें हम समझा रहे हैं और कुछ भाई हमारे समझ गए हैं, कुछ भाई समझ रहे हैं। देखिए, ये गलत बात है, मैं इसका खंडन करता हूं। ऐसा कुछ नहीं है। अडानी, अंबानी, कोई भी वो हो, उसका इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो तीनों बिल बनाए हैं, ये कृषि विशेषज्ञों ने, वरिष्ठ किसानों ने और जो इसके जानकार हैं, उन्होंने सबने मिलकर इन बिलों को बनाया है और सरकार से अनुशंसा की है। सरकार ने उनकी अनुशंसा को माना है और इनको बनाया है, लागू किया है। ये तीनों के तीनों कानून किसानों के हित में है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं किसानों से कि आज़ादी के 60-65 साल भी आज किसान की दशा वहीं की वहीं है जहां थी। किसान के बेटे खेती करने को तैयार नहीं है। कम से कम आप 1 साल का समय तो हमें दें। 1 साल तक आप इस बिल के फायदे देखें। यदि आंदोलन ही करना तो 1 साल बाद कर लें। कम से कम 1 साल तो इस बिल के फायदे देखें। तो मैं तो यही आपके माध्यम से आग्रह करूंगा अपने किसान भाइयों से कि आंदोलन का रास्ता छोड़ें और माननीय मंत्री जी से बात करें, सरकार से बात करें। जो भी उन आपके डाउट्स हैं, सारे मुद्दों पर खुले मन से बात करें। सरकार उन समस्याओं का निदान कराने के लिए तैयार है। निश्चित तौर पर 2-3 दिन के अंदर मुझे लगता है कि ये मुद्दा समाप्त हो जाएगा। हमारे किसान भाई कुछ समझ रहे हैं, कुछ समझ जाएंगे। सरकार की मंशा को, माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा को समझ जाएंगे और जो उनको बरगलाने वाले लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, उनकी जिनकी राजनीतिक दुकानदारी समाप्त हो गई है, उन लोगों की अब चलने वाली नहीं है। किसान उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। मैं किसानों से फिर अपील करता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़ें। सरकार की मंशा को समझते हुए सरकार के साथ मिलकर देश हित में, किसान हित में और किसानों की संपन्नता के लिए काम करें।
यही मैं अपील किसानों से करना चाहता हूं।